नमस्कार दोस्तों, धूम्रपान और शराब आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं। इनसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन आज के इस नए भारत में अगर कोई अपने खाने में स्वाद डालना चाहे तो वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो चुका है। आज डर मत अंदर, वरना 50 साल बाद तू बूढ़ा होकर ऐसे किसी अस्पताल में पड़ा होगा ना और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि वोट देना अपने हाथ में था, चुनाव सर पर था। जरा से हिम्मत कर लेता बत्ती का चश्मा उतारने का तो सारी जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। थोड़ा और गहराई से जांच करी तो पता चला पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने 500 से ज्यादा अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स को या तो बैन कर दिया है या रिकॉल कर दिया है। 527 ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया फिर से। इनमें सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि हर चीज शामिल है, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, फल, सब्जियां, फ्लेवर्स, आइसक्रीम, थिकनर्स और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में एमडीएच ने जितने मसाले अमेरिका में भेजे, यूएस कस्टम अथॉरिटीज ने उनमें से 31% मसालों को वापस भेज दिया। कहा कि उनमें सैल्मोनेला पाया गया है। ये एक बैक्टीरिया है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। दस्त लगना, फीवर आना, वॉमिटिंग और सीवियर केसेस में आपके नर्वस सिस्टम को भी चोट पहुंचा सकता है। हालत इतनी गंभीर है और ये सारी खबरें हमें सिर्फ इसलिए पता चल पा रही हैं क्योंकि दूसरे देशों की अथॉरिटीज अपना काम कर रही हैं। नहीं तो अपने देश में ना तो टीवी चैनलों में इसे दिखाया जा रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई चेतावनी आई। अरे चेतावनी देना तो छोड़ो, मोदी सरकार ने पिछले महीने पेस्टिसाइड की लिमिट को 10 गुना बढ़ा दिया। जितना पेस्टिसाइड आपके मसालों में पाया जाना एक्सेप्टेबल है उसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। यहां पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दूसरे देशों के फूड अथॉरिटीज भी उनकी सरकारों के अंडर आते हैं। और वो सारे देश कम से कम अपने देशवासियों की हेल्थ की परवाह तो कर रहे हैं, कम से कम ये तो कह रहे हैं कि आपका खाना खतरनाक है, इन मसालों से दूर रहो। हमारी सरकार के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला है। एफएसएसएआई की तरफ से इकलौता रिस्पॉन्स ये आया है कि हमें 20 दिन चाहिए इन मसालों की टेस्टिंग कराने के लिए। एफएसएसएआई वो यूनिट है जिन्होंने 20 दिन मांगे ये जवाब देने के लिए कि इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। मेरा सवाल एफएसएसएआई से ये है कि अगर मैं 4 दिन के अंदर पता लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कितना इथाइलिन ऑक्साइड है तो आपको 20 दिन का टाइम क्यों चाहिए? है कि अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में 15% एमडीएच के जो मसाले इंपोर्ट किए जा रहे थे अमेरिका में, उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया सैल्मोनेला की वजह से। लेकिन इसके अगले पीरियड में अक्टूबर 2023 से लेकर जो अभी तक का समय है, ये रिजेक्शन का रेट 31% पर था। टोटल में 11 शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया गया जिनमें स्पाइसेस, फ्लेवर्स और सॉल्ट्स थे एमडीएच के। और 2023 के बीच में अमेरिका ने 786 शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया जो इंडिया से आ रही थी। टोटल में 3925 ह्यूमन फूड एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स इंडिया से यूएस भेजी गई थी, यानी कि 20% रिजेक्ट हो गई सैल्मोनेला की वजह से। एज एन इंडिविजुअल हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक खाना खरीदें। अगर आप किसी किसान को जानते हैं तो डायरेक्टली उनसे खरीदिए ताकि क्वालिटी का आपको पता चल पाए। और इथाइलिन ऑक्साइड को लेकर क्योंकि स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही थी तो जितना फ्रेश खाना हो सके उसे खरीदिए। अगर आपको किसी खाने की क्वालिटी को लेकर डाउट होता है तो आप अपनी तरफ से भी फूड आइटम्स को भेज सकते हैं क्वालिटी टेस्ट कराने के लिए अलग अलग लेबोरेटरीज में। जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो के एग्जाम्पल बताया था कि एक ट्विटर यूजर ने खुद से अपने एक सैंपल को भेजा इथाइलिन ऑक्साइड की टेस्टिंग करवाने के लिए। और ओवरऑल जितना ज्यादा हम ऑर्गेनिक खाने को प्रमोट कर सकें उतना बेहतर है। लेकिन इस भयानक प्रॉब्लम का सही मायनों में सोल्यूशन सरकार की तरफ से ही आ सकता है। और क्या वो इस मौजूदा मोदी सरकार की तरफ से आएगा? मुझे तो मुश्किल लगता है क्योंकि ये सरकार चंदा धंधा के मॉडल में बिजी है। इस चंदा धंधा मॉडल ने ना सिर्फ हमारे खाने को जहरीला बना दिया है बल्कि हमारी दवाइयों को भी जहरीला बना दिया है। तो ध्रुव राठी की इस वीडियो के आने के बाद ध्रुव राठी ने अपने वीडियो को एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया और शेयर करने के बाद ही, जैसे कि हमेशा की तरह होता है, कुछ लोग इसकी सराहना करते हैं और कुछ लोग इसको एक गलत वे में देखते हैं। तो वहां पे ऋषि चौधरी जो थे, इन भाई साहब ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, वेल डन, वंडरफुल जॉब लिखते हुए। और इसी की जगह कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फूड पे मतलब कोई भी प्रोपोगंडा करना, अब इसमें भी बीजेपी को लेना, ऐसा रवि सिंह राठौड़ ने कहा है। इसी के आगे हर्षल नाम के एक अकाउंट ने ये भी लिखा है कि ही सेड कैंसर आई हेयर्ड पप्पू। तो इन्होंने एक इसको मजाक के तौर पर लिया है। एक्चुअली में जब किसी को कैंसर होता है तो उन्हें पता चलता है कि कैंसर की एक्चुअली में पीड़ा क्या होती है। फिलहाल इसको इन चीज का अंदाजा नहीं है या फिर देश को कैंसर हो रहा है इस चीज को बिल्कुल अंदाजा नहीं, इन्होंने सिर्फ एक मजाक बना दिया है। वहीं पर सुनीता मैडम ने लिखा है, कौन सा स्टेट चल रहा है रे तेरा, मेरी संवेदनाएं तेरे साथ है बे। पर एक बात बताइए, मसाले खा के तुझे हुआ किस जगह, मतलब कौन से वाले मुंह में हुआ, समझ रहा है ना मैं क्या पूछी तेरे को।
मतलब ऐसा किसी को बोलना, इनकी भाषा ये लग ही नहीं रहा है कि ये कोई लड़की बात कर रही है या फिर कोई महिला है। ये सरासर ये लग रहा है कि ये पीछे कोई ऐसा अंधभक्त बैठा हुआ है जो इसके पीछे कुछ और ही है और यहाँ पर कुछ और ही है। भाई तू अपनी पहचान तो ढंग से बता नहीं सकता, तो तेरे को लिखने का अधिकार कोई नहीं है फिलहाल। तो अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। एसपी विद्रोही ने लिखा है 10 साल जनता बेहाल, जाएगा तो मोदी। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा, जाएगा मोदी या आएगा मोदी। अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। ओमकार सिंह जी ने लिखा है जुबेर और राठी जैसे लोग से अगर चुनाव प्रभावित होने लगे तो फिर पार्टियां की क्या जरूरत, लोग उनको ही हायर कर लें और जो चाहे निर्दलीय जीत लें। इन लोगों से एक बार का चुनाव भी प्रभावित नहीं हो सकता, 100 लोग भी प्रभावित नहीं हो सकते और चले थे देश के चुनाव को प्रभावित करने। तो मिलते हैं अपनी अगली किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।